बात करते हैं अब स्वीडन की, क्योंकि नाटो में स्वीडन की एंट्री हो चुकी है। जी हां, नाटो का 32वां सदस्य देश बना स्वीडन, और स्वीडन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। करीब 2 दशकों तक गुट निरपेक्ष रहा है स्वीडन। स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टरसन ने स्वतंत्रता की इसे जीत बताया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी इस दौरान मौजूद रहे। स्वीडन के नाटो में शामिल होने से अब रूस की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि रूस ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर बयान जारी किया और इसके जवाब में कदम उठाएंगे। अगर स्वीडन में नाटो के सैनिकों की तैनाती होती है तो कदम उठाया जाएगा, ये कहना है रूस की तरफ से। यानी कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उसे नाटो में स्वीडन की एंट्री से परेशानी हो रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में स्वीडन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज दौरा। 12 मार्च को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचेंगे पीएम मोदी। भारत शक्ति युद्ध अभ्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल आज, और तीनों सेनाओं की ओर से फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। जीओसी NCSC लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह मौजूद रहेंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल में सेना के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है, पूरी तैयारी उनको करनी है और भारतीय सेना अपनी शौर्य शक्ति का दमखम दिखाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सभी तैयारियों का फुल ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है। दरअसल ये प्रैक्टिस होती रहती है, अपना दमखम दिखाते रहते हैं, और ये रिहर्सल भी अपने आप में बेहद खास है। लेकिन ये मौका इसलिए और ज्यादा खास क्योंकि इस सैन्य अभ्यास को देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, और इसलिए फुल ड्रेस रिहर्सल आज होने जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मनाया जा रहा है, और आज महिला दिवस पर महिलाओं को सरकार का फ्री यात्रा का तोहफा। राजस्थान रोडवेज में प्रदेश सीमा के अंदर करवाई जा रही है मुफ्त यात्रा, और महिला यात्रियों को बसों में 0 राशि का टिकट मिल रहा है। 7 मार्च तक 12 बजे से 0 बैलेंस के टिकट जनरेट होना शुरू हो गए थे, और महिलाओं को आज रात 11:59 तक 0 बैलेंस यात्रा टिकट का लाभ मिलेगा। वहीं महिला दिवस पर जयपुर में लो फ्लोर बसों में भी मुफ्त यात्रा। वहीं जयपुर में चलने वाली बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा करती भी नजर आ रही हैं। बेहद उत्साहित वो है, क्योंकि ये सौगात जो उन्हें राजस्थान सरकार की तरफ से मिली है, और ऐसे में शुभकामनाओं का दौर भी चल रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 फैसलों पर मुहर। दरअसल उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी 1 साल और बढ़ गई है। 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी उज्ज्वल योजना सब्सिडी। दरअसल 300 रुपया मिलती है उज्ज्वला योजना में सब्सिडी, और केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ गया है 4% भी। ऐसे में एआई मिशन का फ्रेमवर्क तैयार। इंडिया एआई मिशन को कैबिनेट की मंजूरी है, और इसके तहत ये बता दें कि 6 फैसलों पर भी मुहर लग गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक थी अपने आप में बेहद खास बैठक, और 6 फैसलों पर मुहर लग चुकी है। उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी 1 साल और बढ़ा दी गई है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का दावा कि कांग्रेस में आना चाहते थे भगवंत मान ने पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हुए संपर्क किया था, और कहा था कि अगर मैं उन्हें कांग्रेस में शामिल करा दूं तो मैं आपका डेप्यूटी बनने के लिए तैयार हूं। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि अगर आप आम आदमी पार्टी में आ जाए फिर भी वह मेरे डेप्यूटी बनने के लिए तैयार हैं। हालांकि सिद्धू के दावों पर मान की अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन ठीक लोकसभा चुनावों से पहले इस तरीके के दावे, या फिर यूं कहें कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इस तरीके का आरोप, अब आगे किस तरीके का रिएक्शन होगा या किस पर कितना असर पड़ता नजर आएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ये दावा करते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए केरल में कांग्रेस की तैयारी। विधायक दल के नेता वीडी सतीसन ने कहा कि पार्टी केरल में 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और राज्य में 4 सीटों पर उसके सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। सीसी ने फैसला कर लिया है कि 16 सीटों पर कौन उम्मीदवार है। एआईसीसी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी, और सूत्रों के मुताबिक केरल की वायनाड सीट से दोबारा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, क्योंकि कल भी जिस तरीके से बैठक चल रही थी, तो सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि इस पर तो अंतिम मुहर लग चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। पद्मजा वेणुगोपाल भाजपा में शामिल।
दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम के करुणाकरण की बेटी है पद्मजा। प्रकाश जावड़ेकर ने पद्मजा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिला दी है और कुछ समय से वो कांग्रेस से नाराज भी चल रही थी। पद्मजा की एंट्री से भाजपा को केरल में एक मजबूती मिलती नजर आएगी। बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। लोकसभा में चलाकुड़ी से चुनावी मैदान में भी पद्मजा को उतारा जा सकता है। तो वाकई में बेहद खास, लेकिन सवाल कांग्रेस पर भी कि आखिर अपने नाराज चल रहे नेताओं को मनाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही। खबर खेल के मैदान से। सवाल कि क्या अब राजनीति के पिच पर खेलेंगे क्रिकेटर मोहम्मद शमी। सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल में मोहम्मद शमी को चुनावी मैदान में उतार सकती है भाजपा। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि शमी को बशीरहाट सीट से उतारना चाह रही है भाजपा। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला मोहम्मद शमी को ही लेना है। बीजेपी नेतृत्व इस प्रस्ताव के साथ शमी से संपर्क तो कर चुका है। हाल में संदेश खाली में महिलाओं के अत्याचार का मामला उठा था, जोर शोर से इस मामले को उठाया गया था और बशीरहाट संसदीय क्षेत्र में ही संदेश खाली आता भी है। वर्ल्ड कप में हार के बाद पीएम मोदी ने ड्रेसिंग रूम में जाकर शमी को गले भी लगाया था और इसलिए कयास और ज्यादा हो गए हैं। और साथ ही हाल ही में सर्जरी के बाद पीएम ने शमी के जल्द रिकवरी की भी कामना की। एस नलिनी छोड़ना चाहती है देश। राजीव गांधी हत्याकांड की आरोपियों में एक है नलिनी। नलिनी ने खटखटाया मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। अपनी बेटी के साथ लंदन में रहना चाहती है नलिनी। 1991 में लिट्टे के आत्मघाती दस्ते द्वारा की गई थी राजीव गांधी की हत्या और सुप्रीम कोर्ट के बाद वेलोर जेल से रिहा कर दिया गया था नलिनी को। लेकिन अब उन्होंने दरख्वास्त लगाई है, देश से बाहर जाना चाहती है, अपनी बेटी के साथ रहना चाहती है। देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरीके की सुनवाई या फैसला आता है। बाल गोपाल दूध योजना की समीक्षा होगी और 8वीं कक्षा तक 70 लाख बच्चों को पाउडर दूध पिलाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले स्कूलों में जरूरत से ज्यादा सप्लाई हुआ पाउडर दूध। कई बच्चे पाउडर दूध नहीं पीते हैं। तत्कालीन शिक्षा सचिव से की गई थी इसकी शिकायत भी कि अन्य स्कूल में इसे भेजने का आग्रह किया भी गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि मौजूदा दूध योजना की समीक्षा कराई जाएगी। अब उसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर इस योजना के तहत क्या कुछ जांच में साफ हो पाता है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। धूमधाम से पूरे देश भर में श्रद्धालु आज शिवालयों में नजर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर वैसे दो मान्यताएं हैं कि पहली, इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। दूसरी, इसी दिन शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे। ऋग्वेद और सामवेद कहते हैं कि सृष्टि में जो ओंकार नाद है वही शिव है। शिव को कहा गया है अनादि अनंत, यानी कहीं भी नहीं मिलता है शिव के जन्म का उल्लेख। शिव वैदिक देवता है वेदों में। इन्हें पहले रुद्र के रूप में पूजनीय माना गया। पुरानी सभ्यताओं में शिव स्थापित थे पशुपतिनाथ के रूप में। वहीं इतिहास के लिहाज से शिव पूजा है 4000 साल से ज्यादा पुरानी कथाओं में। तमिलनाडु में सबसे प्राचीन शिव मंदिर है 3000 साल पुराना और इसलिए उसकी मान्यता भी बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि शिव तो निरंकार है, यानी उनका कोई आकार नहीं है और इसलिए शिवलिंग के रूप में उन्हें पूजा जाता है। तो जैसे कि हम जानकारी दे रहे हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व आज है और उज्जैन में भगवान महाकाल के पट रात 2:48 पर ही खुल गए थे। लोग गर्भगृह में दाखिल होकर महाकाल का अभिषेक करते नजर आए। तभी से ही अभी तक श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। महाकाल के भक्त करेंगे लगातार 44 घंटे तक दर्शन, यानी कि जो खोला गया है गेट वो 44 घंटे कंटिन्यू खुला रहेगा। महाशिवरात्रि पर करीब 12 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई गई है। विश्वनाथ मंदिर के बाहर भी कतार में 2 लाख श्रद्धालु हैं। बाबा का दरबार लगातार कुल 36 घंटे से ज्यादा समय तक खुला रहेगा। वहीं आज शिव विवाह पर काशी में बाबा विश्वनाथ की भव्य बारात निकाली जाएगी। भस्मी लपेटे शिवगण नरमुंड लिए काली गदारी साधु सन्यासी और जादूगरों की टोलियां तांडव करती नजर आएंगी।
बेंगलुरु के बाद हैदराबाद में जल संकट। कर्नाटक की राजधानी में लगातार जारी है पानी की किल्लत। बेंगलुरु की सड़कों पर टैंकर दिखना अब आम बात हो चली है। जी हां, यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें जो सामने आ रही है वो बेंगलुरु से निकल कर आ रही है। मेट्रो सिटी, साइबर हब इसे कहा जाता है और बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां यहां पर है। लेकिन बेंगलुरु के बाद अब हैदराबाद में भी इस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है। जैसे बेंगलुरु में तस्वीर थी वैसी हैदराबाद में है। कर्नाटक की राजधानी में लगातार पानी की किल्लत है। बेंगलुरु की सड़कों पर टैंकर दिखना तो आम बात है, लेकिन अब तो तेलंगाना के हैदराबाद समेत कई शहरों में भी समस्या बढ़ गई है। मुफ्त पानी के टैंकर्स को ले जाया जा रहा है होटल्स और कारखानों में। इस कारण जल संकट की समस्या और ज्यादा विकट हो गई है। लोगों ने अधिकारियों और टैंकर मालिकों में मिलीभगत का आरोप लगाया है।